You're a monster. That's what they say. But I am not a monster. My name is Jeff, and I love. Just back off. Listen. Where's her? चार सदस्यों का एक परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। परिवार में था जेफ, उसका छोटा भाई ल्यू और उनके मम्मी पापा। वो लोग अब एक हाई स्टैंडर्ड एरिया में रहने वाले थे और अपने खूबसूरत और बड़े घर को देख बहुत खुश थे। पर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि ये कहानी है जेफ द किलर की। एक नई सुबह जेफ और ल्यू अपने स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो दोनों स्कूल की तरफ बढ़ते, उनका सामना हुआ 3 बदमाश लड़कों से। ये रहे उन लड़कों के नाम। यार, लोग ऐसे नाम रखते क्यों है? Yes, exactly. रैंडी, केथ और ट्रॉय भी बच्चे ही थे। तब जेफ की उम्र थी 13 साल और उन तीनों का महज 13 से 15 साल। जेफ और ल्यू को वो 3 चाकू दिखाकर परेशान करने लगे। ल्यू डर गया और कांप रहा था ये सोच के कि एक हाई क्लास एनवायरनमेंट में भी ऐसे फालतू लोग रहते हैं। वही दूसरी तरफ जेफ गुस्से से पागल हो रहा था। इतना भयानक गुस्सा कि मानो मार ही डालेगा सबको। जेफ उन तीनों से बहस करने लगा और अचानक मारपीट शुरू हो गया। मारपीट के दौरान जेफ ने उनसे उनका चाकू छीना और उन पर उसी से वार करने लगा। भले ही जेफ ने जान से मारने की कोशिश तो नहीं की, पर उसने उन पर चाकू का यूज किया। तुरंत आस पड़ोस के लोग आए और इस फाइट को रोका गया। इसके बाद जेफ सीधा स्कूल चला गया अपने भाई के साथ, पर उसे ये नहीं पता था कि जो चाकू यूज करके मारपीट उसने किया उसे क्राइम कहते हैं। शाम होते ही उसके घर पुलिस आई उसे अरेस्ट करने, पर ल्यू ने सारा नाम खुद ले लिया और उसे जेल हो गई। ल्यू के जेल जाने पर जेफ को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्या होना था, क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्या होना था, क्या हो गया। मैं खुश नहीं, मैं खुश नहीं, मैं खुश नहीं। कुछ ही दिनों बाद पास वाले नेबर के घर में एक बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जेफ अपने परिवार के साथ शामिल था। एक शानदार पार्टी अमीरों वाली, जो बस शानदार दिख रहा था। जेफ ने ध्यान दिया तो सब बस शो ऑफ ही कर रहे थे, कपड़ों से, अचीवमेंट से, ज्वेलरी से, बस कैसे खुद को सबसे ऊंचा दिखा सके। पर बहुत जल्द ये शो ऑफ वाली पार्टी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसके बाद इस पार्टी को द ब्लड पार्टी के नाम से याद किया जाएगा। रैंडी, केथ और ट्रॉय अचानक जेफ के सामने आए, जहां फिर से रैंडी और जेफ के बीच भयंकर बहस शुरू होने लगा। रैंडी काफी बुरी बातें कर रहा था, जिसको सुनकर गुस्से में आके जेफ ने उस पर अटैक किया और फिर से उसका नाक तोड़ दिया। ट्रॉय और केथ के पास गन था, जिसको उन दोनों ने जेफ पर पॉइंट किया। गन्स को देख जेफ एक से दूसरे रूम इधर से उधर भागने लगा। वहां मौजूद बाकी के लोग बहुत ज्यादा शॉक थे ये देखकर कि ये तो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, जो आज इतने भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। They're not kids, they're monsters. I'm calling the cops.
रैंडी उठ खड़ा हुआ और जेफ को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके सर पे एक कांच की बोतल तक तोड़ दी। जेफ चुपचाप मार खाता गया, पर अचानक वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा। जेफ ने उस पर हमला किया और उसके चेहरे पे एक कप्पा देने वाला गुस्सा दिख रहा था, मानो जैसे वो कोई 13 साल का बच्चा नहीं बल्कि खुद एक शैतान रैंडी के सामने खड़ा हो। जेफ ने बस एक पंच मारा उसके चेस्ट पे और वो वहीं मर गया। ट्रॉय और केट जेफ की तरफ बढ़ने लगे, हाथ में चाकू लिए। जेफ भागते हुए बाथरूम के अंदर घुसा और जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, जेफ ने एक भारी चीज से ट्रॉय का सर फोड़ दिया। अब बचा था केट। केट और जेफ के बीच जम के हाथापाई हुई और उसी दौरान उन दोनों पर ब्लीच का डब्बा गिर गया। जेफ का पूरा फेस ब्लीच से कवर्ड था। केट ने इस बात का फायदा उठाया और अपने जेब से एक लाइटर निकाला, फिर उसे जला के जेफ के ऊपर फेंक दिया। जेफ के शरीर में आग लग गया और वो यहाँ वहां तड़पते हुए रेंगने लगा। उसके शरीर में लगे आग को बुझाकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। Sir, can you hear me at all? Claire McComb, MedStar Alpha 109. डॉक्टर, क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं? देखो मिस्टर, मैं आपको परमिशन जरूर दे दूंगा, पर आपको अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करना पड़ेगा। अभी उसे प्यार और पॉजिटिविटी की जरूरत है। साथ ही उसे टाइम टाइम पे मेडिसिन देते रहिए। इंजरीज गहरे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो ठीक हो जाएगा। जेफ को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसके बगल में ही अपनी मम्मी पापा को देख वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी मम्मी ने कहा कि लियू जेल से छूट गया क्योंकि विटनेसेस का दावा था कि रैंडी ने ही सबसे पहला वार किया। जेफ ये सुनकर स्माइल करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिप्स बुरी तरह से जल चुके थे और वो हिल भी नहीं पा रहा था। आफ्टर ऑल पूरी बॉडी ही बैंडेजेस से कवर्ड है। बैंडेजेस को निकालने के बाद जेफ का भयंकर चेहरा नजर आता है। सब उसको देख डर गए थे। फिर जेफ ने मिरर में खुद को देखा। उसके पेरेंट्स को लगा कि अब वो रोएगा, चिल्लाएगा अपने डरावने जले हुए चेहरे को देख, मगर ऐसा नहीं हुआ। जेफ अपने इस चेहरे से खुश था, बहुत खुश। उसने कहा भी कि ये लुक परफेक्ट है, बस परफेक्ट। जेफ के पेरेंट्स उसे घर ले गए और अगली सुबह खबर आई कि जेफ ने अपने मम्मी पापा और लियू को मार डाला। फिर वो घर से भाग गया। कहा जाता है कि उस रात जेफ ने पहले अपने गाल के इन हिस्सों को काटा ताकि उसका फेस स्माइल करते हुए दिखे। फिर उसने अपने फैमिली को मारा। पुलिस आज तक जेफ को पकड़ नहीं पाई। घर से भागने के बाद जेफ ने क्या किया? क्या सच में जेफ आज भी लोगों को मारता है या ये सब बस एक कहानी है? क्या जेफ द किलर रियल में भी है? कहा जाता है कि घर से भागने के बाद ही जेफ ने सबसे ज्यादा डर फैलाया। रात के अंधेरे में जेफ द किलर उन घरों में प्रवेश करता है जहां छोटे बच्चे रहते हैं और उन बच्चों को किडनैप करके वो ले जाता है अपने साथ। पता नहीं ऐसे कितने हजारों मिसिंग केसेस फाइल किए गए, पर उन बच्चों का कभी कुछ पता नहीं चला। अब बात आती है कि क्या जेफ द किलर रियल है? अगर सच कहूँ तो नहीं, जेफ द किलर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बस क्रीपीपास्ता का एक मॉडर्न कहानी है जो कि जबरदस्त हिट हुआ। You'll be joining them! No! No!
पर ये सुनकर आप इतना भी ज्यादा खुश मत हो जाइए। भले ही जेफ द किलर नहीं है, पर उसके जैसे पता नहीं कितने सारे हैं जो बच्चे किडनैप करते हैं। इसीलिए हमेशा अलर्ट रहना सीखो और घर से बाहर कम जाया करो। वैसे भी कोरोना व्हाट्सएप के फेक न्यूज की तरह तेजी से फैल रहा है। बाकी जेफ द किलर की स्टोरी अगर पसंद आई तो प्लीज यार 10,000 लाइक्स कर दो। आपके लाइक्स से पैसे नहीं मिलने वाले मुझे, बट अच्छा लगेगा देख के कि कम से कम पसंद तो आया।